हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बीएससी ऑनर्स सेमेस्टर वन के स्टूडेंट को मैं बताने वाली हूँ। पहले मैं थोड़ा सिलेबस बता देती हूँ कि क्या है। सेमेस्टर वन वाले को प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी आपका यूनिट हो जा रहा है, मीन्स कि एक आप कह सकते हो एक पेपर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी उसमें आता है यूनिट, 4 यूनिट आता है। पहला आता है इकोसिस्टम एंड अप्लाइड इकोलॉजी, यूनिट 2 है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज़, यूनिट 3 है पॉल्यूशन एंड यूनिट 4 है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब तो था। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में। ये यूनिट 1 पढ़ना है हम लोगों को, फिर हम लोग यूनिट 2 यूनिट 3 मैं आपको पूरा ये इकोलॉजी का जितना भी है वो मैं पढ़ाऊँगी, इसलिए मेरे वीडियोस को आप रेगुलर ज़रूर देखिएगा, इससे आपको क्लियर और समझ में आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से। इकोलॉजी आखिर है क्या, ठीक है। तो इकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी गाइस, तो हम लोग चलिए इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी एक तरह का स्टडी, आप जहाँ पे भी ये लॉजी वर्ड देखोगे ना, सिर्फ लॉजी, तो समझ जाना कुछ का स्टडी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एक तरह का स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप के बीच का स्टडी को बोला जा रहा है इकोलॉजी, ठीक है। और ये बैलेंस करके रखता है। और आप एक वर्ड में, एक लाइन में कह सकते हो, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को भी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का आपको एक ट्रिक मैं बताती हूँ। सिस्टम मीन्स, आपको देखो इकोलॉजी और इकोसिस्टम बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि लॉजी मतलब स्टडी और सिस्टम मतलब, आप इकोसिस्टम मतलब आप ऐसा समझो कि एक एरिया, ठीक है। यहाँ देखो जियोग्राफिक एरिया दिख रहा है आपको, तो ये एक तरह का जियोग्राफिक एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और भी अदर ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, ठीक है, और काम करते हैं, मीन वर्क करते हैं एक कंप्लीट लाइफ परफॉर्म करने के लिए। और उसके साथ साथ वेदर, लैंडस्केप, मतलब कि ए बायोटिक फैक्टर भी साथ साथ भी काम करता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी and ecosystem is a geographic area where plants, animals and other organisms as well as weather, landscape work together to form a bubble of life, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है इकोसिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम को कौन दिया है, तो आपको ये याद रखना है, एजे टेंसिल ने इकोसिस्टम को दिया है इन 1935। ये डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये एक ग्रीक वर्ड है, इकोसिस्टम मतलब होता है, ग्रीक वर्ड इकोसिस्टम मतलब होता है स्टडी ऑफ होम। अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम कितने तरह का होता है। यहाँ पे आप शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, बायोटिक और एबायोटिक होता है, लेकिन इसका आगे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा इसमें बताया गया है, डीपली नॉलेज दिया गया है बायोटिक और एबायोटिक में। उसमें आपको कंज्यूमर पढ़ना है, फिर कंज्यूमर कितने तरह का होता है, प्रोड्यूसर कितने तरह का होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं बता देती हूँ, बायोटिक कंपोनेंट में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और ये बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर, लाइट, एयर, कुछ भी आपका नॉन लिविंग जिसमें कि जीव मतलब कि जिसमें जान ना हो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम 2 तरह का होता है, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो, इसका टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड रिलेटेड, और ये एक्वेटिक मतलब होता है वाटर, ठीक है। ये आपको ये 2 तरीके से ध्यान रखना है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, और एक्वेटिक मतलब वाटर बेस्ड। तो आप देखो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड वेरियस जियोलॉजिकल जोन। अब हम लोग ये देखिए, इसके अंदर भी इतने सारे टाइप हैं। अब हम लोग को इसे थोड़ा थोड़ा बस जान लेना है कि क्या है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थंडर इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक तरह का एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे कुछ सर्वर प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है साथ में लाइव इन कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करके विथ ए बायोटिक फैक्टर। मैं आपको पहले भी बताई हूँ ए बायोटिक फैक्टर क्या होता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक, देखो इकोसिस्टम तो एक जियोग्राफिक एरिया हो जाएगा, और फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो जंगल वाला एक एरिया जहाँ पे कौन कौन रहेगा, आपको ये खुद पता होगा एक जंगल में कौन कौन रह सकता है। तो
प्लांट्स तो रहेंगे ही, ठीक है, साथ में एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े, सब साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है, साथ में मिल करके कोऑर्डिनेट करते हैं विथ नेचर, नेचर भी साथ, नेचर के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ। और एक चीज़ और काम करता है फॉरेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट क्या है, क्या करता है, मेंटेन करता है, सॉरी, फॉरेस्ट मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेनिंग द टेम्परेचर। फॉरेस्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फॉरेस्ट जो है हेल्प करता है मेंटेनिंग, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है, क्या चीज़ के टेम्परेचर को, तो अर्थ के टेम्परेचर को, ठीक है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन, तो यहाँ पे फॉरेस्ट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा फॉरेस्ट। मैं इसलिए इतना लिख दे रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बट दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं सकती। यहाँ देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेंटेनिंग, क्या कर मेंटेनिंग करने में, तो टेम्परेचर मेंटेनिंग करने में, टेम्परेचर किसका, तो अर्थ का। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा थर्ड आता है, सॉरी सेकंड, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। इसमें ग्रास लैंड, आप यहाँ पे देखो, यहाँ ग्रास लैंड तो लिखा ही हुआ है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि ग्रास, तो ग्रास लैंड में क्या होगा, ऑफकोर्स ग्रास होगा और हर्ब्स होगा, इसमें और आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस ये याद रखना है ग्रास। और यहाँ पे टेम्परेट ग्रास लैंड और सवाना ग्रास लैंड कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आता है थंडर इकोसिस्टम में। थंडर इकोसिस्टम आर डिवॉइड्स ऑफ ट्री आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट और वेयर रेनफॉल इज एट स्क्वायर, नहीं होगा, सॉरी गाइज, यहाँ पे आपका कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर, ठीक है, SCARES, ठीक है, कमी, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता। थंडर इकोसिस्टम में सिर्फ ट्रीज़ होते हैं और वहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम होता है। दीज आर कवर्ड विथ स्नो, और स्नो से कवर्ड रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर। इकोसिस्टम इज द इन द आर्टिक और माउंटेन टॉप्स इज थंडर टाइप, ठीक है। ये थंडर भी आपको, थंडर देखिए, थंडर मीन्स ठंड जैसा लग रहा है ना, प्रोनाउंस भी ठंड जैसा ही हो रहा, कोल्ड, तो कोल्ड वाले एरिया में ये पाया जाता है, इसे याद रखना। और ट्रीज़ होते हैं इसमें बहुत। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा फोर्थ है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, ये डेजर्ट तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है, डेजर्ट आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, दीज आर रीजन विद वेरी लिटिल रेनफॉल, द डे आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड। ये आपको लाइन याद रखना है, ठीक है। डेजर्ट में तो ये आपको पता ही होगा, डेजर्ट जहाँ पे भी आप कभी गए होगे डेजर्ट वाले एरिया में, तो ये देखे होगे कि पूरा दिन में बहुत गर्मी रहता है और रात में बहुत सर्दी ठंड जैसा फील होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक मीन्स वाटर बेस्ड, ठीक है, वाटर बेस्ड। ये देखिए, ये लाइन, इन अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। दीज कैन बी डिवाइडेड, दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। फ्रेश वाटर में नो सॉल्ट कंटेंट, ठीक है, सॉल्ट इसमें नहीं होते, और मराइन में सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ फ्रेश वाटर में आप देखो, आपको फ्रेश वाटर मतलब कि उसमें कुछ नहीं, पूरा फ्रेश है, ठीक है, प्योर है, तो इसमें सॉल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड लेक, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। ये आपको चारों याद रखना है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि फ्रेश वाटर में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। दीज, ये लाइन देखिए, दीज हैव नो सॉल्ट कंटेंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द मराइन, क्योंकि मराइन में पाए जाते हैं सॉल्ट, ओके। अब हम लोग यहाँ पे मराइन वाला शो नहीं हो रहा है, मीन्स कि हो रहा है वो बट नीचे, तो मुझे फिर से मराइन का आप लोगों को ऐसे ही बताना पड़ेगा क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। तो मराइन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखिए इसमें सॉल्ट कंटेंट है, उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस नोट्स में अच्छे से देख लीजिएगा। तो मुझे पहले इसे इरेज करना है क्योंकि तभी मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो आप देखो मराइन में क्या होता है। मराइन में पहला पॉइंट कि उसमें सॉल्ट कंटेन करेगा, और मराइन में सॉल्ट तो होगा, ठीक है। मैं आप पॉइंट नंबर 1 में सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, सी और ओशियन आएंगे, याद रखिएगा। जैसे इसमें आ रहे हैं ना लेक, रिवर, स्ट्रीम, वैसे ही सी एंड
ओशियन। ठीक है, मैं आपको नोट्स दूंगी तो आप इसे अच्छे से देख लेना। और थर्ड पॉइंट ये कि इसमें मराइन वाटर में इसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। तो मेरे पास तो यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बायोडाइवर्सिटी लिख देती हूँ। ठीक है, ये आप देख लेना। तो ये आपको 3 पॉइंट मराइन के लिए याद रखना, यही है कुछ 3 पॉइंट, सॉल्ट, सी, ओशियन और ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन फ्रेश वाटर। सो गाइज मैं आपको इसमें इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से ये इतना आज का फर्स्ट लेक्चर आप मान लो, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग देख रहे हैं, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम एंड अप्लाइड इकोलॉजी, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर मेरे वीडियोस, आप एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज, इसलिए मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पूरा सिलेबस भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।